करवा चौथ के दिन पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखा होता है। तभी एक पति खड़े खड़े गिर जाता है तो उसकी पत्नी घबरा जाती है और वो बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है, इसीलिए मुझे भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो उसकी पत्नी उससे व्रत खोलने का बोलती है, पर वो तो मना कर देता है कि जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं व्रत नहीं खोलूंगा। और उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और वो तो व्रत खोलता ही नहीं। तो उसकी पत्नी को अपने पति के लिए चिंता होती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और वो वहाँ से चली जाती है और छत पर जाकर एक नकली चांद बना लेती है और उसे वहीं छत पर बांध देती है। और वापस आकर अपने पति से बोलती है, चलिए चांद निकल आया, पूजा कर लेते हैं। तो वो हाँ बोलता है और वो दोनों अपनी पत्नियों की पूजा करने लगते हैं। और जैसे ही छलनी में अपनी पत्नियों को देखते हैं तो वो तो मर जाती हैं और वो चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। तभी ऊपर से चांद उनके सामने गिर जाता है और वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि मतलब इन्होंने हमारे लिए हमसे नकली चांद की पूजा करवा दी, जिससे इनकी ये हालत हो गई। फिर वो लोग अपनी पत्नियों को बचाने के लिए इंटरनेट पर देखते हैं तो एक बाबा बताता है कि अगर मरने के 1 घंटे बाद चांद की पूजा कर लो तो पत्नियां बच जाएंगी, पर चांद तो निकलता ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि अब एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है और वो बालवीर को आवाज लगाने लगता है। तो तभी बालवीर आ जाता है और वो बालवीर से 1 घंटे के अंदर चांद को लाने का बोलते हैं। तो बालवीर ठीक है बोलकर आसमान में उड़ जाता है और पृथ्वी के बाहर जाकर चांद को पकड़कर पृथ्वी पर पहुंचा देता है। तो चांद को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों चांद की पूजा करने लगते हैं, जिससे उनकी पत्नियां जिंदा हो जाती हैं और वो सभी खुश होकर चांद को प्रणाम करते हैं। कुछ लड़के बाहर पटाखे फोड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का एक लड़की को देखता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि देखो भाई लड़की, चलो उसके सामने अपना रोला जमाते हैं। तो उनमें से एक लड़का तो एक मुर्गा बम लेता है और उसे जलाकर अपने हाथ में ही फोड़ लेता है और उस लड़की के सामने हीरो बनने लगता है। तो दूसरा लड़का बोलता है, अबे हट बे, ऐसे तो कोई भी फोड़ लेता है, अब मैं दिखाता हूँ असली पटाखा। और पन्नी से एक रस्सी बम निकालकर लड़की के सामने हीरो बनने के लिए हाथ में फोड़ने लगता है। और जैसे ही बम फूटता है तो बम के साथ साथ उसका हाथ भी फूट जाता है और वो लड़की चौंक जाती है। फिर तीसरा लड़का आता है कि अबे हट, अब देखो तुम्हारे भाई का कमाल। और वो तो 2 रस्सी बम जमीन पर रखकर जलाता है और उनके ऊपर खड़ा हो जाता है ताकि लड़की के सामने रोला बन जाए। और जैसे ही बम फूटते हैं तो उसके तो दोनों पैर ही गायब हो जाते हैं। फिर तभी उस लड़की का भाई आकर उसे ले जाने लगता है, क्योंकि वो तो अंधी होती है। तो वो लड़के चौंक जाते हैं कि हमने इस लड़की के सामने हीरो बनने के चक्कर में अपने हाथ पैर उड़वा दिए, पर वो लड़की तो अंधी निकली, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं। दीपावली पर कुछ लोग बड़े रॉकेट की बोली लगाते हैं, जिसमें एक लड़का 50 रुपये लगाता है, दूसरा लड़का 100 रुपये लगाता है और तीसरा लड़का 200 रुपये लगाता है। तो रॉकेट का दलाल बोलता है, हट बे, थोड़े ज्यादा पैसे लगाओ। तो वो सभी लोग आपस में मिल जाते हैं और सभी के पैसे जोड़कर एक बोलता है 500 रुपये। तो वो रॉकेट का दलाल खुश होता है। हाँ, ये हुई ना बात, और उसे रॉकेट देने के लिए अपने पास बुलाता है और वो रॉकेट लेने ही वाला होता है कि एक आवाज आती है, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये। तो वो तो एक भिखारी होता है जो 1000 में रॉकेट लेने आया होता है। तो वो लोग चौंक जाते हैं और वो बोरी से उस लड़के को मारता है। तो बोरी से तो एक छोटा रॉकेट गिर जाता है। तो उसे देख सभी लोग बहराते हैं। तो वो भिखारी उन्हें दूर हटा देता है और बड़ा रॉकेट लेकर जाने लगता है। तो एक लड़का रॉकेट के लिए रोने लगता है। तो वो भिखारी उसे रोते देख अपने पास बुलाता है और उसे वो छोटा रॉकेट दे देता है। तो वो खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को चिढ़ाता है कि मेरे पास तो रॉकेट आ गया। और वो उस रॉकेट को जलाता है। तो वो रॉकेट उसके चारों ओर घूमने लगता है और उसी के पीछे घुस जाता है। तो बहुत सारा खून निकलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और वो लड़के सोचते हैं बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। एक लड़का एक घर के सामने गोबर में बम रखकर जलाता है और उसका दोस्त गेट बजाता है ताकि वो घर वाला बाहर आए तो गोबर उस पर उचक जाए और वो तुरंत बम में आग लगा देता है। तो तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़का डर के मारे वो जलता हुआ बम अपनी जेब में ही रख लेता है और उनसे बोलता है बस ऐसे ही घूम रहा था। तो पुलिस वाले बोलते हैं चलो घर निकलो चुपचाप। और वो जाते हैं तो इतने में वो बम ही फट जाता है और वो लड़का तो चिल्ला पड़ता है और उसके पैरों से तो खून की धार निकलने लगती है। और वहीं वो घर का मालिक भी आ जाता है कि यह क्या हो रहा है, और वो लड़के तो वहीं पड़े रोते रहते हैं। 2 अनार और चरखी आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। तो चरखी वाला बोलता है, भाई अपने अनार को समझाओ, मेरी चरखी को छेड़ रहा है। और वो दोनों उन्हें अलग कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लड़के देखते हैं कि वो दोनों फिर से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और एक लड़का बोलता है कि भाई लगता है प्यार हो गया है इन दोनों को। और गले मिलकर दोनों एक दूसरे को बधाई देते हैं और बोलते हैं भाई कल बारात ले ही आना। और दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। फिर दूसरे दिन अनार वाले बड़े धूमधाम से अनार की बारात लाते हैं और चरखी वाले तिलक लगाकर अनार का स्वागत करते हैं। फिर पंडित बोलता है अनार चरखी की मांग भरे। तो अनार वाला अनार से मांग भरवाता है। तो तभी अनार वाले का मामा उसे रोक देता है कि दहेज कहाँ है। तो चरखी वाला दहेज मंगाता है, जिसमें 1 वाली माचिस और 5 वाला लाइटर होता है। तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अनार और चरखी फेरे लेते हैं। तो चरखी वाला बोलता है कि चरखी को चक्कर आ रहे हैं, हम पकड़वा लेते हैं। और फिर उन्हें हाथ पर रखकर फेरे दिलाते हैं। फिर चरखी की विदाई होती है। तो चरखी वाला बोलता है कि भाई मेरी चरखी को सिर्फ थाली में ही चलाना। और चरखी की विदाई वो जाती है। फिर उन्हें घर लाकर एक अलग घर में रख देते हैं। फिर सुबह आकर देखते हैं कि उनका तो एक बच्चा हो जाता है, जिसे देख वो चौंक जाते हैं कि ये अनार है या चरखी। तो तभी वो लड़का आता है और बोलता है कि आज से ये अनारखी है और सभी बहुत खुश होते हैं।